हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने गोबर से आज पूरा अपने घर को लीप दिया है। और आज हमारे घर पर है कथा त्रिलोकीनाथ का, जो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। आपके यहाँ होता होगा तो बताइएगा ज़रूर। इस कथा में क्या होता है ना, ये कथा शाम को होती है और इस कथा में जो मेन प्रसाद होता है वो बतासा और गांजा वगैरह होता है। तो हम आज करवा रहे हैं शाम के टाइम पर। और यहाँ पर देखिए केला का पत्ता है, आम का पत्ता है और सब आया हुआ है सामान। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्लाउज़, जो कि मैंने इस साड़ी का मैंने बताया था ना कि मैं इस तरह का सिलवाने के लिए डिज़ाइन लेकर आई थी। उन्होंने सिल तो दिया है बट उतना अच्छे से ये नहीं हुआ है। वो बोल रही थी कि ये जो कपड़ा है ना ये बहुत मतलब वो थोड़ा सा ख़राब कपड़ा था, जिस वजह से धागे बहुत निकल रहे थे तो वो सिलाई नहीं कर पा रही थी। तो डिज़ाइन मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। जो गले वाला है ना वो उसने छोटा बना दिया है, जिसकी वजह से गले तक वो जा ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि दम ही घुट जाएगा। और हाथ में मैंने कुछ और डिज़ाइन बोला था, उन्होंने कुछ और ही डाल दिया है। और यहाँ हमारे पीहू को देख सकते हो आप लोग। पीहू को जहाँ भी मैंने बच्चा मिल जाना चाहिए बस खिलाने के लिए। तो यहाँ पर सारे लोग आए हैं शाम को कथा सुनने के लिए, और जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो किसी को शौक़ था बहुत ज़्यादा वीडियो बनवाने का, कि एक था आया हुआ था छोटा सा है, मगर बातें बड़ी बड़ी होती है गांव के बच्चों के। तो वो बोल रहा था कि वीडियो नहीं बनेगा क्या? तो ये लो मैंने वीडियो बना दिया है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर पीहू, हमारे पीहू को बोला जा रहा था कि जाकर प्रसाद लेकर आ जाओ। तो पीहू बच्चे खिलाने में व्यस्त थी, तो फिर वो गई और प्रसाद लेकर आई। और हाँ, ये यहाँ का मतलब इस पूजा में ना जो मेन प्रसाद होता है वो बस बतासा ही होता है, बतासा ही चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर बतासा बांटा जा रहा है सबको। तो यहाँ मेरी बड़ी जेठानी आई हुई थी, मेरी मझली जेठानी भी आई हुई थी, और ये दोनों तो बेटियाँ उनकी है, आपको पता ही है। और जेठ जी भी हमारे दोनों आए हुए थे, तो दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो कथा ये ज़्यादा देर नहीं लगता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। और ये देखिए जब समाप्त हो गया ना तो मैं बाहर आई थी, तो मैं ये दिखा रही हूँ केला का पत्ता। ये कलश है, कलश को उठाकर मुझे रखना है, और ये सब जो है ये सब ठंडा कर दिया जाएगा। तो आज हमें जाना है वापस घर। फिलहाल हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ का मुझे नहीं लग रहा कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। अगर थोड़ा बहुत हो सका तो शेयर करूँगी, वरना मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा अपडेट दे रही हूँ। मैं सीधा मिलूँगी शाम को आप लोगों से। और आज शाम को हम जाएंगे बनारस, मऊ से बनारस, फिर बनारस से ना हमारी सुबह गाड़ी है। तो जुड़े रहिए आप लोग। तो ये गाना सुन के मुझे तो सच में नींद आ रही थी, क्योंकि पुराने गाने ने कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं ना कि एकदम ही पुराने ज़माने के। मैं आपको बताती हूँ अपने बचपन का कहानी। मेरे पापा ये सब गाना बजाया करते थे, और जब हमारे पापा ये सब गाना बजाते थे उस टाइम पे मैं कान में उंगली डालकर रोती थी, मतलब एक साइड में बैठ के, या दूसरे रूम में चली जाती थी। और मुझे बहुत गुस्सा आता था ये सब गाना क्यों बज रहे। उस टाइम तो हम बच्चे थे, मतलब बच्चे नहीं, कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, तो हमें बिल्कुल भी ये सब गाने पसंद नहीं थे। बट अब तो पुराने कुछ गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मुझे ना बहुत इरिटेटिंग होता है ऐसे गाने सुनकर। पता नहीं क्यों बहुत लोगों को पसंद होगा, बट मुझे पुराने गाने कुछ पसंद है बट कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। कहाँ गए हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर हमें मिल गया है चाय नाश्ता। और हाँ, ये देखिए ये मेरी बड़ी जेठानी है, ये मेरी मझली जेठानी। इत्तेफाकन आज दोनों का साड़ी सेम हो गया है कलर, और वो भी। और हम तीनों ने आज सिल्क की साड़ियाँ पहन ली है। और मैं तो एक यही साड़ी लेकर गई थी बस मंदिर जाने के लिए, कि देवी माई के थान जाऊंगी तो ये साड़ी पहन कर जाऊंगी। बट इत्तेफाकन यहाँ आना पड़ गया, तो फिर मैंने इसको ही पहन लिया। और इसके पापा ने प्रेस व्रेस कर कर अच्छे से रख दिया था, फिर मैंने निकाल कर और इसे पहन लिया। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ, चाय नाश्ता करने के बाद पकौड़ियाँ आ गई थी, तो यहाँ पर पीहू हमें सर्व कर रही है पकौड़ी। और ये खाकर फिर हम निकलेंगे। और ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ना कि ये स्टेशन से मेरी बचपन की यादें जुड़ी है,
क्योंकि जब हम अपने गांव जाया करते थे, मीन्स जो हमारा मायका है ना गांव वाला, वो वहाँ है देवरिया तरफ है, तेलिया कला गांव का नाम है। तो जब बचपन में जाया करते तो ये हमारा स्टेशन है लाल रोड, जहाँ हम उतरते थे। तो यहाँ से हम पार होकर जा रहे थे, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो आज इतना समझ लो आपकी मतलब लगभग लगभग हम अपने मायके पहुँच गए थे गांव वाले। और मेन मायका तो मेरा यही है जमशेदपुर में। और ना आंधी तूफान इतनी चल रही थी कि पेड़ गिर चुका था रास्ते पर, जिस वजह से हमें खेतों के ज़रिए जाना पड़ा। और ये देख रहे हो गेहूँ कट चुकी है, जिस वजह से हम जा रहे हैं, वरना और हमें वहाँ पर रुकना पड़ जाता। तो जो हमारा ड्राइवर जी है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से वो लेकर चले गए थे। एक आगे आप देख रहे हो वाइट रंग का कार है, वो अटक गया वहाँ पर से, वो जा ही नहीं पाया। बट इन ड्राइवर साहब ने हमें अच्छे से लेकर आ गए। सो गाइस, तो हमारा सारा सामान देखिए हमने सब लगा दिया है। जैसे जैसे हम रख कर जाते हैं वैसे हमने रख दिया है। और सामान भी हमारा सब पैक हो गया है। और बच्चे थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं। और मेरा है ये, मैं कहीं भी जाती हूँ तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी जा रही हूँ कपड़ा चेंज करके और सीधा जाऊँगी जेठानी के घर। वहाँ पर आएगी 9 बजे गाड़ी और हम लोग निकलेंगे 9 बजे। और रात में मऊ से ट्रेन है हमारा 11 बजे रात को बनारस के लिए। फिर बनारस से हम जाएंगे, सुबह ट्रेन है हमारी टाटा के लिए। तो होप कि हमारी यात्रा जो है ना वो मंगलमय हो। पिछले बार मतलब आने के टाइम तो इतना ही हमारे साथ कांड हुआ था कि क्या ही बताएं। बस हम अच्छे से चले जाए। सर में बहुत मेरा दर्द हो रहा है। तो फाइनली मैं तैयार हो गई और मैं यहाँ से जा रही हूँ सूट पहन के, क्योंकि बहुत लंबे सफ़र में जाना है। और साड़ी में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। फाइनली मैं मायके वाले रूप में आ गई। देखिए यहाँ पर हम लोग खाना वाना खाकर और बैठे थे, बस इंतज़ार कर रहे थे कि टाइम हो तो उसके बाद हम निकले। और यहाँ पर मैं अपना फेस देख रही थी और मैं अपना गाल छू रही थी कि ओ माय गॉड, मेरे गाल गोलगप्पे हो जाते हैं ससुराल आने पर। क्योंकि कुछ काम रहता नहीं है, बस खाना और सोना रहता है, जिस वजह से अब मुझे ना डबल मेहनत करना पड़ेगा घर जाकर। तो उसके बाद हम लोग सबसे भेंट मुलाकात कर फिर निकल गए। और सारे लोग बहुत मतलब रो रहे थे। रोना मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोना नहीं, मतलब सारे लोग इमोशनल हो गए थे। ज़्यादा दिन में हमारा जाना भी होता है। और जो हमारा प्रिंस है ना, वो ज़्यादा मतलब जेठानी के वहाँ ही रहता था। तो जो उनकी बेटी है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कोई भी जाता है तो। और मैं मतलब थोड़ा सा मैं रो लेती हूँ ना, तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है, जिस वजह से। और दिन मैंने कहीं जाने पर भी मुझे सर दर्द होता है। और फिर मैंने रो लिया तो और भी मेरे सर में दर्द होने लगा था। तो इस वजह से ना हस्बैंड जी यहाँ पर दवाई ले रहे थे। और यहाँ देख सकती हो मेरी आँखें। और मेरा सर इतना दर्द किया है ना, पूरे सफ़र में मेरा क्या हाल हुआ है आप लोग आगे देखिएगा। आग देखिए, एकदम लगा था ना पानी गिर गया। मेरी आँखें इतनी जल रही थी कि मुझसे आँख खोला नहीं जा रहा था। और मेरा पैर बिल्कुल सूज चुका था, क्योंकि आज हम दिन में उधर चले गए थे, जिस वजह से ना मेरा मन कर रहा था कि बस मैं सो जाऊं। और मेरे पैर ऐसे नीचे रखने की वजह से ना बिल्कुल सूज गए थे। और सोने का भी कहीं नहीं। अब ट्रेन भी हमारी पता नहीं कितने बजे तक आएगी, उसके बाद ही कुछ सोने वोने को मिलेगा। तो यहाँ हम बहुत परेशान हो गए थे सफ़र में। और यहाँ पर प्रिंस हमारा बैठा है, पीहू और ये बैठे हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी, तो हम बनारस फाइनली पहुंच चुके हैं। और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। वैसे भी मऊ से बनारस तक वाली गाड़ी में भीड़ ही रहती है। और बच्चे बोलते हैं कि मम्मी जिस गाड़ी में हम लोग जाते हैं उस गाड़ी में ही भीड़ रहती है, दूसरी गाड़ी में भीड़ नहीं रहती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर होटल बुक किया था, फिर यहाँ पर हम रुके थे। उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ से ना ट्रेन लेट में है, तो वो सब ब्लॉग आएगा इसके बाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये वाला एंजॉय किया होगा। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।